हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजू सर बायो फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। कल मैंने आप लोग को यूकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ाया था। यूकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन दिया था। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो है वो बताएंगे। तो टू टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल होता है। टू टाइप्स का एक को हम लोग कहते हैं प्लांट सेल और दूसरी को कहते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल इस तरह भी साइटोलॉजी में सेल चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल है तो यहाँ इसके टू टाइप यूकैरियोटिक सेल करके अब मैं आप लोगों का इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। अब ये डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला क्या होगा, प्लांट सेल का सेल वॉल जो है, देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। इसका प्लांट सेल का जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा। सबसे पहला बेसिक यूकैरियोटिक प्लांट सेल का डिस्क्रिप्शन में कि देयर प्लांट सेल का जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा। दूसरा क्या होगा कि प्लांट सेल जो है वो उसके पास दे हैव क्लोरोप्लास्ट। इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये क्या करेगा, दे एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में इन्वॉल्व होगा। इतनी बातें आ गई। अब यहां पर है सेंट्रियोल ऑब्सेंट होगा। प्लांट सेल में क्या होगा, सेंट्रियोल इज एब्सेंट होगा। तीसरा बात यहाँ पर आएगा कि गोल्जी बॉडी जो होगा वो गोल्जी बॉडी जो है वो डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी के नाम से न जानकर डिक्टियोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूक्लियस जो होगा, अब बात आती है कि प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल एरिया में होगा। पेरिफेरल होगा यानी साइटोप्लाज्म में पेरिफेरल एरिया में होगा। ड्यू टू, किसके कारण ऐसा होता है, तो ड्यू टू लार्ज वैक्यूल्स के कारण होता है। न्यूक्लियस का पोजीशन क्या होगा प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होगा वो पेरिफेरल होगा। अब यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि प्लांट सेल आर
आर डज नॉट ब्रस्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करता है। अब ये जो प्लांट सेल क्यों नहीं ब्रस्ट करता है, इसका रीजनिंग क्या है, ये चीज को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो में प्लांट सेल का ब्रस्ट नहीं करने का कारण ड्यू टू सेल वॉल। समझ लीजिए बात कि प्लांट सेल का अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यह सेल वॉल से घिरा रहेगा, सराउंडिंग, जो कि सेलुलोज का बना होगा। इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, या क्लोरोप्लास्ट कहिए या प्लास्टिड्स होगा। यह प्लास्टिड्स के कारण किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके कारण प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स किसी कहीं कहीं आपको यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने के कारण प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसके पास क्लोरोफिल्स है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना ओन फूड का फॉर्मेशन करता है या निर्माण करता है, जिसके कारण हम लोग प्लांट सेल को ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ ये चीज हो गया। अब ये प्लांट का न्यूक्लियस कहाँ पर, सेंट्रियोल यहाँ पर अब्सेंट रहेगा। गोल्जी बॉडी जो है डिक्टियोसोम के रूप में जाना जाएगा। और न्यूक्लियस जो है सेल के, प्लांट सेल का, मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस जो होगा इस राउंड में होगा, इसलिए कि पेरिफेरल साइड में होगा। इधर लार्ज वैक्यूल्स होगा, जिसके कारण ये पेरिफेरल यानी किनारे के तरफ आ जाती है। अब बात आती है कि साइटोकाइनेसिस की क्रिया प्लांट सेल में, साइटोकाइनेसिस की क्रिया प्लांट सेल में कैसे होता है। अब यहाँ पर इस टर्म को समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, तो साइटो मीन्स, यहाँ देखें, साइटो मीन्स क्या हो गया, सेल। काइनेसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी सेल। अब यहाँ पर हम अभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन किसका कर रहे हैं, प्लांट सेल का। तो यहाँ पर जो एनिमल सेल लिखा हुआ है इस पर नहीं जाइएगा, एनिमल सेल आपका नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। अभी प्लांट सेल का डिस्क्रिप्शन में क्या आया, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटो मीन्स सेल और काइनेसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी सेल का टूटना या सेल का डिवीजन होना, यानी साइटोप्लाज्म का टूटना। तो इसमें साइटोकाइनेसिस की जो क्रिया होगी वो सेल प्लेट के का फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। साइटोकाइनेसिस की क्रिया प्लांट सेल में किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन प्लेट फॉर्मेशन, यानी प्लेट के निर्माण के बाद ही प्लांट सेल के अंतर्गत सेल डिवीजन की क्रिया देखी जाती है। बात समझ में आई आप लोगों को। तो अब आगे चलते हैं कि जब हमने यहां कह दिया कि प्लांट सेल ऑटोट्रॉप्स नेचर को शो करता है, तो ऑटोट्रॉपिक नेचर होने के बाद कुछ न कुछ तो फूड बनता होगा प्लांट सेल के अंतर्गत। अब यहाँ पर रिजर्व या स्टोरेज फूड कहिए, स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट सेल क्या होगा। प्लांट सेल का स्टोरेज फूड जो है वह स्टार्च और फैट के रूप में होगा, स्टार्च एंड
फैट्स के रूप में होगा। अब यहाँ पर एक चीज और बता दे कि प्लांट सेल जो है अपने अकॉर्डिंग टू नीड, अपने नीड के अनुसार एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड का भी निर्माण करता है। एमिनो एसिड का निर्माण करेगा, एसेंशियल एमिनो एसिड का निर्माण करेगा, विटामिन्स का निर्माण करेगा, विटामिन्स का फॉर्मेशन करेगा, मिनरल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो प्लांट सेल जो है इतना अपना बेसिक कैरेक्टर लेकर चलता है रेस्पेक्ट टू एनिमल्स से। अब यहाँ पर एक चीज हम आप लोगों को फिर इसका रिवीजन कर दे रहे हैं कि प्लांट सेल का सबसे पहला कैरेक्टर जब डिफरेंशिएशन जब एनिमल सेल के साथ करेंगे तो सेल वाल को पहला लेंगे, दूसरा कैरेक्टर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स को लेंगे, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को लेंगे, सेंट्रियोल के अपसेंटिंग को लेंगे, गोल्जी बॉडी को यहाँ पर हम डिक्टियोसोम के नाम से जानेंगे, और न्यूक्लियस पेरिफेरल एरिया में होगा। किसके कारण? तो लार्ज वैक्यूल्स के कारण होगा। प्लांट सेल जो है ब्रस्ट नहीं करता है, कहाँ पर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो इसका रीजनिंग क्या है? तो इसका रीजनिंग है ड्यू टू सेल वॉल। अब बात यहाँ पर समझना है कि सेल डिवीजन कैसे होगा प्लांट सेल में। तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस से होगा, और साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन। यह किस पर डिपेंड करेगा? तो प्लेट फॉर्मेशन पर निर्माण डिपेंड करेगा। जब प्लेट फॉर्मेशन होगा तब जाकर प्लांट सेल का डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण होगा। जब यहाँ पर मैंने कह दिया कि फोटोसिंथेसिस या क्लोरोप्लास्ट या फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब होगा तो इसको प्लांट को या प्लांट सेल को हम ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फूड जो बनेगा वो फूड मेनली स्टार्च और फैट के रूप में बनता है, और यही स्टार्च और फैट जो है स्टोरेज होता है। जब आवश्यकता से अधिक बनता है, यूज हो जाने के बाद एसेंशियल रूप में एमिनो एसिड भी प्लांट सेल बनाती है, विटामिन्स भी बनाती है, मिनरल्स भी बनाती है अकॉर्डिंग टू नीड्स, अपने नीड के अनुसार। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आज जो यूकैरियोटिक के 2 टाइप्स और प्लांट सेल का जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर से मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजू सर बायो माय न्यू चैनल राजू सर बायो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।